Hello bachcho, let's read this question. The question says if the first term a1 of an AP is 22, the common difference d is equal to -4 and the sum to n terms is 64. Find n. Explain the double answer. तो मैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ए फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है एपी का. अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, जो फर्स्ट टर्म है उसको ए1 कहा है, वो बराबर है 22 के. एपी की फर्स्ट टर्म 22 के बराबर है. कॉमन डिफरेंस डी बराबर है -4 के. और सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो किसके बराबर है, 64 के बराबर है. हमें एन की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पर सम ऑफ एन एन टर्म्स कितना है, 64 है. मतलब क्या होगा, ये n/2 2 into a1 plus n-1 into d is equals to 64. अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, n/2 2 into a1 कितना हो जाएगा 44, a1 22 है, प्लस n-1 इंटू माइनस का 4, डी की वैल्यू -4 इज इक्वल टू 64. ठीक है. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ तो ये मेरे पास क्या है, n/2 इंटू 4, और इधर मेरे पास बचेगा 11 माइनस का n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 64. ठीक है. तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, ये n2 हम इधर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. 12 माइनस n इज इक्वल्स टू 32. अब यहाँ से आए ये 12n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 32, और एन स्क्वायर माइनस का 12n प्लस का 32 इज इक्वल टू 0. अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसके फैक्टर्स करते हैं. क्या है, 8 4 32, तो ये आएगा एन स्क्वायर माइनस का 8n माइनस का 4n प्लस का 32 इज इक्वल टू 0. एन कॉमन ले लेते हैं, n-8 -4 n-8 इज इक्वल्स टू 0. n-8 में कॉमन लूंगी तो यहाँ अंदर आ जाएगा n-4 इज इक्वल्स टू 0. तो मेरे पास n की दो वैल्यूज आ रही हैं, 8 आ रहा है एक तो, और n इज इक्वल टू 4 आ रहा है. तो यहाँ पर कोई इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी नहीं है ना, नेगेटिव है, तो हम दोनों को ही कंसिडर करेंगे. अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये डबल आंसर क्यों आ रहे हैं, ये हमें देखना है. तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले हम 4 टर्म्स लिख लेते हैं. n इज इक्वल टू 4, मैं 4 टर्म्स लिखती हूँ. 4 टर्म्स, पहली टर्म क्या है 22 है, कॉमन डिफरेंस है माइनस का 4, तो दूसरी हो जाएगी 18. फिर थर्ड क्या हो जाएगी हमारे पास, इसमें से -4 कर देंगे तो 14 हो जाएगी. फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगी, इसमें से -4 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी वो 10 के बराबर. ठीक है. अब हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 8 देखते हैं तो 8 टर्म्स निकालूं तो मेरे पास ये 22 18 14 10 6, और यहाँ पर 2 आएगा, ये फिर माइनस का 2 आएगा, फिर माइनस का 6 आएगा. अभी डबल आंसर क्यों आ रहे हैं, देखिए यहाँ तक की टर्म्स, 4 तक की टर्म्स तो हैं, इनका सम तो हमारे पास यहाँ पर 64 के बराबर है. अब बाकी ये भी तो टर्म्स हैं, जब हम और टर्म्स ऐड करेंगे तो उनके सम बढ़ जाएंगे. लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास जो सम ऑफ 8 टर्म्स होगा वो सम ऑफ 4 के ही बराबर आएगा. इस वजह से यहाँ पर डबल आंसर आ रहे हैं. ठीक है. So the final answer is n is equal to 8 and n is equal to 4. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.